गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी ने श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन दिया है उसको आपने प्रेस करना है ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के लिए विषय हमारा है हिंदी। पाठ नंबर आज 8 हम करेंगे। तो शीर्षक है इसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले भी यही लेसन रीड करवाया था, तो आज हम इस लेसन को जो है वो एक बार फिर से रीड करेंगे और इसको समझेंगे। तो बच्चों, आज हम लेसन की समरी जो है वो पढ़ेंगे। तो हमारी टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह देश की स्वतंत्रता, एकता और स्वप्रभुता का प्रतीक है। इसके सम्मान की रक्षा के लिए देश के नागरिक प्राणों का बलिदान देने को जो है वो तैयार रहते हैं। आइए इस ध्वज की कहानी सुने। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और ये हमारी स्वतंत्रता, एकता और स्वप्रभुता का क्या है? प्रतीक है। इसके सम्मान के लिए, इसकी शान के लिए जो है देश के नागरिक अपने प्राणों की बलि देने के लिए जो है वो भी तैयार हो जाते हैं। तो ब्रिटिश शासन के समय भारत के सरकारी भवनों पर यूनियन जैक का झंडा जो है वो लहराता था। भाव अंग्रेजों का झंडा जो है वो लहराता था। यह हमारी पराधीनता का सूचक था, हमारी गुलामी का क्या था? सूचक था। सन 1905 में स्वामी विवेकानंद की शिष्य निवेदिता ने एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया। सन 1905 में स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी जो, उनका नाम था निवेदिता और उन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया। यह झंडा क्या था? वर्गाकार था और इसकी सतह कौन से रंग की थी? लाल रंग की। इनके किनारों पर 108 ज्योतियाँ जो है वो बनी हुई थी। बीच में पीले रंग से वज्र का चिन्ह जो है वो बना हुआ था। इस पर वंदे मातरम जो है वो लिखा हुआ था। तो बच्चों, एक बार मैं आपको जो राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने बनाया था वो डिस्प्ले करूँगी। आपने इसको देखना है कि पहले जो राष्ट्रीय ध्वज था वो कैसा था। तो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य निवेदिता जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया था वो बच्चों देखो, लाल उसकी सतह थी और 108 ज्योतियाँ जो है वो साइड पर बनी हुई थी। बीच में ये था एक जो है चिन्ह बना हुआ था, वृज का चिन्ह जिसे हम बोलते हैं वो बना हुआ था और ये जो है इस पर क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। इसके बाद जो है 22 अगस्त 1907 में जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें भीखाजी कामा ने हरे, सुनहरे और लाल रंगों वाला एक झंडा जो है वो फहराया और कहा यह भारत की आज़ादी का क्या है? झंडा। 22 अगस्त 1907 में जर्मनी में एक समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, भाव चयन हुआ और उसमें भीखाजी कामा ने क्या किया? हरे, सुनहरे और लाल रंग वाला एक झंडा जो है वो फहराया और इसे आज़ादी का झंडा जो है वो कहा। उसके बाद 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने नए झंडे की रूपरेखा जो है वो बनाई। इस झंडे में बाईं और ऊपर के 1/4 हिस्से में यूनियन जैक और दाहिनी ओर के 1/4 हिस्से में अर्धचंद्र और सूर्य की आकृतियाँ जो थी बनी हुई थी। यह झंडा जो है वो लोकप्रिय ना हो सका और इसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने जिस झंडे को स्वीकार किया उसमें जो है लाल रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग जो है वो जो है किया गया। सफ़ेद रंग की इसमें जो पट्टियाँ थी वो बनी हुई थी। बीच में क्या था? चरखे का एक चित्र जो है वो दिया हुआ था। 1930 तक के सभी आंदोलनों में इसी झंडे का जो है वो इस्तेमाल किया गया और 1931 में एक झंडा समिति बनाई गई। इसने जो झंडा तैयार किया उसमें पहले भगवा रंग, भाग जिसे हम
संतरी रंग, ऑरेंज कलर जिसको हम बोलते हैं, वो था। फिर उसके बाद सफ़ेद और नीचे जो है वो हरा रंग दिया हुआ था। सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का चरखा बनाया गया। इसी झंडे को लेकर 30 अगस्त 1931 को पूरे देश में झंडा दिवस जो है वो मनाया गया। उसके बाद 23 जून 1947 को इस झंडे में एक बड़ा परिवर्तन यह किया गया कि झंडे के बीच में चरखे के स्थान पर जो है चक्र बनाया गया और इस चक्र को स्मार्ट अशोक के सारण स्तंभ से लिया गया। यह चक्र हमारी गतिशीलता और प्रगति का क्या है, प्रतीक है, जिसे हम अशोक चक्र जो है वो बोलते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो है भारत स्वतंत्र हुआ। श्रीमती हंसा मेहता ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया झंडा भेंट करते हुए कहा, यह उचित ही है कि इस महान सदन पर जो पहला झंडा फहराया जाने वाला है वह भारत की महिलाओं का क्या है, उपहार है। अगले दिन 15 अगस्त 1947 के शपथ ग्रहण समारोह में के बाद राष्ट्रपति भवन पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहरा उठा, भाव उसको लहराया गया। 16 अगस्त 1947 को प्रातः 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लाल किले पर जो है वो फहराया। इस प्रकार भारत का सपना क्या हुआ, स्वीकार हुआ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्या है, हमारे देश की क्या है, पहचान है। इसके महत्व के बारे में बच्चों को जो है वो बताना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। उनमें इसके मध्य से देशभक्ति की भावना भरने का क्या है, प्रयास जो है वो किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के प्रयासों की जानकारी इस पाठ में जो है वो आपको दी गई है कि कौन कौन से टाइम में कौन कौन सा झंडा जो है वो बनाया गया था। इसके बदलते स्वरूप के बारे में भी हमें बताया गया है। तिरंगे के वर्तमान स्वरूप के बारे में भी बच्चों को विस्तार पूर्वक इसमें जो है वो समझाया गया है। तो बच्चों, आपने लेसन को जो है वो खुद भी एक बार इसको रीड करना है और इसको समझना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।